नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों, रेलवे जेई एग्जाम्स आंसर की आने के बाद जो आपका स्कोर आपने रैंक गुरुजी वेबसाइट से चेक किया, लगभग 50,000 कैंडिडेट का रियल डाटा मिल चुका है। आप इस डाटा में देख सकते हो, सभी कैंडिडेट इसमें शामिल हैं। ये देखिएगा, लोवेस्ट की ओर मैं ले चलता हूँ, आपको माइनस में स्कोर आया ना, वो कैंडिडेट भी इसमें है। ये पूरे कैंडिडेट का डाटा है। तो ऐसा है कि कम से लेकर ज़्यादा नंबर वाले सारे कैंडिडेट इसमें शामिल हो गए। तो इसका अपन बेहतर ढंग से, रेलवे वाला सेम मेथड रहता है ना, जो परसेंटाइल बेसिस नॉर्मलाइजेशन जो करते हैं, उसके आधार पर अपन एक कट ऑफ का अनुमान लगाने वाले। माइनस वाले भी नंबर, माइनस नंबर वाले कैंडिडेट आप देखिएगा, काफ़ी कैंडिडेट है। तो ये सारे कैंडिडेट इसमें शामिल है। टॉपर की बात करेंगे 93.68। देखिए, रेलवे जेई जैसे एग्जाम की कट ऑफ का विश्लेषण करना काफ़ी टफ रहता है, क्योंकि इसमें एक तो यहाँ पर ब्रांच वाइज रहता है इनका कट ऑफ, उसमें ब्रांच में भी फिर कैटेगरी वाइज रहता है, उसमें आरआरबी वाइज रहता है, और बाकी ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी वो तो है ही है, ब्रांच में अलग है। तो आपको एक मोटे मोटे तौर पर आइडिया देने वाला हूँ, ताकि आप सीबीटी 2 के लिए अभी से जिनका कम से कम एटलीस्ट इतना स्कोर हो तो वो लग जाए। देखिए, अब बात करते हैं टोटल फॉर्म कितने थे। इसके आधार पर ही आपका परसेंटाइज तय होता है, जहाँ पर रैंक के आधार पर आपका सिलेक्शन होता है। तो यहाँ पर फॉर्म की बात करें तो आपको आरटीआई के मुताबिक सभी जोन का फॉर्म का डाटा नहीं मिला। तो मैंने एक आइडिया लगाया, चेक किया कि आरआरबी एएलपी में कुल फॉर्म थे लगभग 19 लाख, 15 सेट में एग्जाम हुआ। इसी प्रकार आरपीएफ एसआई में टोटल फॉर्म थे लगभग 15.5 लाख, इसमें भी 15 सेट में एग्जाम हुआ। यहाँ पर देखा गया, इससे पहले एसएससी वगैरह एग्जाम्स के लगभग 1,26,000 के आसपास एक सेट में एएलपी में बैठे हैं। और इसी टाइप से देखिए, आगे कंटिन्यू करें इससे पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। आप अभी मान लेते हैं जेई सीबीटी 2 की तैयारी करेंगे, तो मॉक टेस्ट कहाँ से लें। टेक्स्ट बुक पास प्रो आज ही ज्वाइन कर लेना, क्योंकि इसमें एग्जाम ओरिएंटेड आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे, प्रीवियस ईयर के पेपर मिल जाएंगे जिन्होंने अभी तक नहीं ले रखा, क्योंकि एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मॉक टेस्ट देंगे तभी पता चलेगा आप कहाँ पर गलती कर रहे हो। समय रहते सुधार करते हुए तैयारी करेंगे तो ज़रूर आपका सिलेक्शन होगा। तो मॉक टेस्ट के लिए आप टीटीजी के कूपन कोड यूज़ करते हुए पास प्रो ज्वाइन करेंगे, तो अभी मैंने चेक किया तो 2 वर्ष वाला किफ़ायती पड़ेगा, क्योंकि 2025 का भी कैलेंडर आया है। आप एनटीपीसी को नेक्स्ट टारगेट करोगे, अगर कोई भी एग्जाम को आप टारगेट करेंगे, ग्रुप डी को मान लेते, तो सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट एक ही पास में मिल जाएंगे। ये अच्छी डील है, फ़ायदा उठा सकते हो। और इसमें पूरे जैसे चैप्टर वाइज टेस्ट अलग है, सेक्शनल अलग है, फुल अलग है, प्रीवियस ईयर का टेस्ट अलग मिल जाएगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टीटीजी के कूपन कोड से चेकआउट कीजिएगा। आप रिन्यू भी कराते हैं तो टीटीजी के ये कूपन कोड यूज़ करना। अब लास्ट में मैं ये भी बताने वाला हूँ, आप अपना नॉर्मलाइज्ड स्कोर कैसे चेक कर पाएंगे। देखिए, यहाँ पर एंड तक बने रहना, इंपॉर्टेंट डाटा आपके साथ साझा कर रहा हूँ। एएलपी में यहाँ पर जब एवरेज देखा गया तो लगभग एक सेट में कैंडिडेट उपस्थित हो रहे हैं ना, 1,10,000 के आसपास, इन दोनों का 1,10,000 के आसपास एक सेट में कैंडिडेट उपस्थित हो रहे हैं। ओवरऑल आरआरबी जेई का एग्जाम हुआ 9 शिफ्ट में, तो 1,10,000 जब इसको 9 शिफ्ट से गुणा किए तो लगभग 9.9 लाख यानी 10 लाख के आसपास कैंडिडेट है ना। ये तो व्यवस्था की जाती है इतने कैंडिडेट की भाई। जब 15 लाख कैंडिडेट की व्यवस्था की गई 9 शिफ्ट में, इसी प्रकार तो व्यवस्था करना मतलब इन्होंने फॉर्म भरा तभी व्यवस्था की गई ना सभी ने। तो इस अकॉर्डिंग लगभग 9.9 लाख कैंडिडेट का फॉर्म आया है आरआरबी जेई एग्जाम में। ये देख लेना, एग्जैक्टली 10 लाख 9.9 लाख के आसपास ही रहने वाला है। टोटल अटेंडेंस की बात करें तो इसका मैं एक प्रूफ बताता हूँ आपको। ये आप देखेंगे, अजमेर में प्रतिदिन रिपोर्ट होती है, अटेंडेंस यहाँ पर ये कवर करते हैं मीडिया वाले। तो इसमें आप देखेंगे ये लास्ट में कि अजमेर में 3 दिन में 73,257 अभ्यर्थियों को परीक्षा के लिए बुलाया गया। इनमें से 46,580 कैंडिडेट ने परीक्षा दी। तो कुल 9 सेट में यहाँ पर परीक्षा आयोजित की गई, और फिर आधार ऑथेंटिकेशन इनका फेल रहा, तो लगभग इनका भाग दिया गया। तो ये अटेंडेंस आई आपके 63 के आसपास आई थी। ये देख सकते हो, 63.5% कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है। टोटल 9.9 लाख कैंडिडेट ने फॉर्म भरा, 63.5% कैंडिडेट ने, मानते सभी जोन में यही स्थिति रही है। इससे कम ही रहती है, अजमेर में ज़्यादा रहती थोड़ी। तो 62-63% ऐसे, मैं आइडियल 63.5 मान लेता हूँ एग्जैक्टली। तो यानी 6.28 लाख कैंडिडेट ने अब एग्जाम दिया है। कुल पद आपको पता है 7,951 है। और नोटिफिकेशन में दे रखा है कि आपके 15 गुना अभ्यर्थी सीबीटी 2 के लिए क्वालिफाई किए जाएंगे सीबीटी 1 के स्कोर के बेस पर। तो यहाँ से आपका अनुमान लग रहा है कि 7,951 वैकेंसीज का 15 गुना करेंगे तो लगभग 1,19,265 कैंडिडेट है वो क्वालिफाई होने वाले हैं सीबीटी 2 हेतु। ओवरऑल कंपटीशन को इसमें देखेंगे आप, जब 6.28 लाख कैंडिडेट ने एग्जाम दिया, इसमें 1,19,265 का भाग देंगे तो एक पद पर फाइट आती है दोस्तों 5.26 कैंडिडेट की। 5.26 कैंडिडेट की फाइट आने का मतलब क्या है, 1/5.26, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग 19%।
यानी 19% जितने भी एग्जाम दिए ना कैंडिडेट, उनमें से ऊपर के 19% कैंडिडेट है वो ले लिए जाएंगे। समझे आप? वैसे ये कैटेगरी वाइज डाटा आता है, थोड़ा और टफ होता है, तो एक अपन इजी वे में बात कर रहे हैं। 19% का मतलब परसेंटाइल कितने हुए उसकी, 100 माइनस 19%, तो 81 परसेंटाइल कैंडिडेट, 81 परसेंटाइल यानी 81 से ऊपर परसेंटाइल वाले सारे 19% कैंडिडेट वो ले लिए जाएंगे, 81 परसेंटाइल से ऊपर। ये एक आइडियल केस है। अब मैं मानता हूँ, ध्यान दीजिएगा कि ये अपने पास जो डाटा आया ना रैंक गुरुजी वाला, लगभग एग्जैक्टली ये 40,000 कैंडिडेट का डाटा है। तो इस डाटा में मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बताया, माइनस नंबर वाले भी डाटा है और प्लस वाले तो है ही है। माइनस नंबर यानी लोवेस्ट से लोवेस्ट डाटा भी शामिल है। अब ये मान लेते हैं भाई ऐसे कैंडिडेट बहुत से रह गए हैं जिनका स्कोर, उनको पता था कि हमारा स्कोर कम आएगा और उन्होंने कहीं पर भी रैंक गुरुजी वगैरह से अपनी आंसर की चेक नहीं की, अपना स्कोर चेक नहीं किया। वो कैंडिडेट भी इसमें तो शामिल है इस फाइट में। तो अपन उनको बाहर करते हैं, एक आइडियल नॉर्मल केस मानते हैं कि ऐसे 20 से 25% कैंडिडेट रहेंगे जिनका स्कोर बहुत कम होते हुए इन्होंने चेक नहीं किया, बाकी सभी कैंडिडेट ने चेक किया है अपना। सभी कैंडिडेट का डाटा आता है ना, तभी परसेंटाइल का अच्छे वे से यूज़ कर पाते हैं अपन एनालिसिस में। तो अपन इसमें से माइनस कर रहे हैं अभी। अब माइनस किया तो ये 5.26 का लगभग 20 से 25% कम करें तो एक पद पर फाइट हो जाती है। अब 5.26 का 80% से निकाल दो आप 75%, तो एक पद पर लगभग 4.2 से 4 कैंडिडेट की फाइट रह जाती है। अब 4.2 मानता हूँ इस केस में मैं, तो यानी 24%, 4.2 यानी एक में 1/4.2 यानी लगभग 24%। 24% यानी 100 माइनस 24 ऊपर से 76 परसेंटाइल, 76 परसेंटाइल से एबो कैंडिडेट लिए जाएंगे। ध्यान देना, आइडियल केस में 81 परसेंटाइल, यहाँ पर 76 परसेंटाइल। अब मैं आपको ले चलता हूँ अपनी पूरी एक्सेल फाइल में जहाँ पर सभी कैंडिडेट का डाटा है। इस एक्सेल फाइल में ये जो सीट है ना, यहाँ पर आप देख पा रहे हो, एक सेकेंड। तो इस सीट में आप देखेंगे टॉप कैंडिडेट है जैसे 93.68 कोलकाता जॉन से हैं, इनकी ब्रांच है मैकेनिकल। अब मैं परसेंटाइल स्कोर की बात करूं, ये नॉर्मलाइज्ड मार्क्स है, ये परसेंटाइल स्कोर है। अब यहाँ पर आपका परसेंटाइल स्कोर चेक करेंगे तो हाईएस्ट परसेंटाइल स्कोर है ना, लगभग इन सभी कैंडिडेट का इक्वल सा है। ये 93.68 वाला भी 88 के इक्वल है, 90 के इक्वल है। इनका लगभग इक्वल सा है क्योंकि ये अपने अपने शिफ्ट के टॉप पर है। ध्यान दीजिएगा, ये 16 दिसंबर की शिफ्ट की सेकंड शिफ्ट का है, ये 18 दिसंबर की थर्ड शिफ्ट का टॉपर है, ये 17 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट का टॉपर है, ये 18 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट का है, ये 16 दिसंबर की थर्ड शिफ्ट का है, 17 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट का है, 18 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट का है। तो इसी प्रकार ये अपने अपने शिफ्ट के जितने भी टॉपर कैंडिडेट है ना, उनका आपको इक्वल सा दिखेगा। भले ही इनके रो मार्क्स कितने ही कम क्यों न हो, क्योंकि परसेंटाइल यही काम करता है कि रैंक आपकी मायने रखती है, न कि आपका स्कोर या परसेंटेज कितने बने वो मायने नहीं रखता है। तो ये परसेंटाइल स्कोर जब फॉर्मूला बेस पर इन्होंने अप्लाई किया, तो आपको अपना नॉर्मलाइज्ड मार्क्स है वो चेक कर लेना है रैंक गुरुजी वेबसाइट से कितना हो रहा है। इस वेबसाइट का एक डाटा ये है कि आपकी सबसे टफ शिफ्ट है ना, वो 17 दिसंबर की थर्ड शिफ्ट है, और सबसे इजी शिफ्ट है वो 16 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट है। अब मान लेते हैं जिन कैंडिडेट का एग्जाम 17 दिसंबर की थर्ड शिफ्ट में आया है, तो उनके 47.93 कम रो मार्क्स का आना यानी टफ शिफ्ट रही होगी। तो इसका क्या यहाँ पर समाधान निकलेगा, तो इसकी आधार शिफ्ट मानी जाएगी, बेस्ट शिफ्ट मानी जाएगी, वो ये वाली मानी जाएगी 16 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट। इसका अंतर चेक करेंगे कितना अंतर है, लगभग 8 से 9 मार्क्स का अंतर है ना। तो आपके कट ऑफ में 8 से 9 मार्क्स जिनका इस शिफ्ट में एग्जाम था, इतने प्लस होने के चांसेज हैं। जिनका एग्जाम यहाँ पर देखेंगे इसी शिफ्ट में है, जो सबसे इजी शिफ्ट है, तो उनका कोई भी रो मार्क्स नहीं बढ़ेगा। और जिनका एग्जाम लगभग इस शिफ्ट में, तो फिर अंतर देखेंगे, तो आप अपना अंतर देख लेना सबसे इजी शिफ्ट के सापेक्ष, उस अकॉर्डिंग आप देख सकते हो आपका नॉर्मलाइज्ड मार्क्स। इस हेतु टेलीग्राम पर ये सभी वेबसाइट की लिंक दे रखी है, जो भी अपडेट है आंसर की वगैरह, जो भी पीडीएफ फाइल है ना आंसर की वो सारी डाली हुई, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना टॉप ट्रेंडिंग जीके। तो यहाँ पर अपनी यूआरएल है ना, आंसर की जो आपने चेक की है ना, उसकी यूआरएल यहाँ पेस्ट करनी है। कैटेगरी आपकी हो जाएगी और ब्रांच आप सेलेक्ट कर लेंगे, जोन आप सेलेक्ट कर लेंगे, और उसके बाद आप सबमिट करेंगे। आपका शिफ्ट स्कोर कार्ड आ जाएगा, और नीचे यहाँ पर देखने को मिल रहा है व्यू डिटेल्ड रैंक एनालिसिस, उस पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर आप अपना एग्ज़ाम डेट सहित पूरी रैंक चेक कर सकते हो। रो रैंक आपकी, शिफ्ट, कैटेगरी, ब्रांच रैंक, ओवरऑल रैंक, आपकी ब्रांच में आपकी कितनी रैंक, ओवरऑल आपकी कितनी रैंक है। उसके नीचे आपका नॉर्मलाइज्ड रैंक स्कोर, नॉर्मलाइज्ड के आधार पर आपकी कितनी रैंक, और साथ ही साथ नीचे आएंगे ना नॉर्मलाइज्ड मार्क्स भी आपका शो किया रहेगा, परसेंटाइल स्कोर आपका शो किया रहेगा, कौन से प्रश्न गलत हैं वो सारे यहाँ पर टेलीग्राम पर साझा होते हैं। तो आप चेक कर लेना ताकि आप ऑब्जेक्शन रेज करो तो काम आए चीज़ें।
टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ये ऑल शिफ्ट की पीडीएफ भी अवेलेबल। अब देखिए 2 डाटा याद रखिएगा। एक डाटा अपन आइडियल केस की बात कर रहे हैं 81 परसेंटाइल से ऊपर। एक जब सभी कैंडिडेट ने नहीं देखा है रैंक गुरुजी से, यानी ऐसे लो मार्क्स वाले कैंडिडेट रह गए हैं, तो उस केस में 76 परसेंटाइल से ऊपर ये अच्छा काम करेगा। 76 परसेंटाइल से ऊपर तो आपने अपना परसेंटाइल स्कोर चेक कर लिया। अब मैं ओवरऑल बात करता हूँ, ये 81 परसेंटाइल से ऊपर आपका कितना मार्क्स होना चाहिए उस पूरी लिस्ट में देखते हैं। ये परसेंटाइल स्कोर यहाँ से आप जैसे जैसे नीचे जाएंगे कम होता रहेगा, और इसके पास में ही आपका नॉर्मलाइज्ड और रो मार्क्स आपको शो करेगा। इस आपको एक बात क्लियर कर दूं, ये जो कट ऑफ अपन देख रहे हैं ना, ये एवरेज कट ऑफ मानता हूँ। एवरेज का मतलब मान लेते हैं एक जॉन की कट ऑफ चली गई 80, अब बीच वाले 3 हैं, एक की 75 है, एक की 70 है। तो इसमें 75 यदि मैं कट ऑफ बताता हूँ तो कुछ ऐसे आरआर भी होंगी जिनकी कट ऑफ है उस एवरेज से ज़्यादा चली जाती है, और कुछ ऐसे भी होंगे जिनकी कम चली जाती है। तो अपन एक एवरेज की बात करेंगे, और एवरेज में भी थोड़ा मैं और डाटा रखता हूँ। जैसे अपन सिविल इंजीनियरिंग की बात करेंगे, 7,951 वैकेंसीज है, उनमें सिविल इंजीनियरिंग वाले अलग अलग पोस्ट थी ना, उनमें लगभग 3,543 पोस्ट के लिए एलिजिबल थी। मैकेनिकल्स की बात करें तो 4,038 पोस्ट के लिए आप एलिजिबल थे। ये पूरा डाटा मैंने अलग से डिकोड किया। इलेक्ट्रिकल्स की बात करें तो यहाँ पर 4,623 कैंडिडेट एलिजिबल थे इलेक्ट्रिकल्स के लिए। आप कहेंगे इतनी वैकेंसीज कहाँ से आ गई? भाई कुछ ऐसी पोस्ट है जो तीनों के लिए रहती है, इलेक्ट्रिकल की भी रहती है, मैकेनिकल की भी रहती है, सिविल के लिए भी रहती है। तो वो तीनों पोस्ट इन तीनों में बार बार कॉमन आ रही है ना, इसलिए आपको शो कर रहा है। और उसके बाद यहाँ पर इलेक्ट्रिकल मर्ज, मैकेनिकल मर्ज, सिविल मर्ज, CMT BSc देख लेते हैं। तो CMT BSc यदि आपने BSc फिजिक्स केमिस्ट्री में BSc वाले कैंडिडेट ने आवेदन किया है तो 150 पोस्ट थी, उसमें बहुत टफ कंपटीशन है। SNT IT में देखेंगे तो 4,434। तो लगभग ये ओवरऑल वैकेंसीज हैं। ऐसा नहीं 7,951 एक ही ब्रांच में नहीं, लगभग वो 4,000 के आसपास आप सभी को वैकेंसीज मिल रही है। तो फिर वो ब्रांच वाइज भी कट ऑफ ऊपर नीचे आ जाएगी, और जोन वाइज तो जाएगी ही जाएगी। अब थोड़ा मैं जोन वाइज का विश्लेषण कर लेता हूँ, ठीक है। अब जोन में किस जोन की कट ऑफ ज़्यादा जाने के चांसेज है। ये टोटल कैंडिडेट है ना, 42,326 कैंडिडेट का डाटा है। इस डाटा को जब देखा गया और डाटा में जोन वाइज एवरेज मार्क चेक किया गया, तो आप देखेंगे यहाँ पर पटना का एवरेज मार्क्स 56.63 चला गया, यानी हाईएस्ट गया। हाईएस्ट एवरेज मार्क्स आने का मतलब समझते हो आप, इधर कैंडिडेट अच्छे लेवल वाले हैं, कंपटीशन ज़्यादा है, तभी अच्छे मार्क्स लेके आ रहे हैं। ज़्यादा एवरेज मार्क्स यानी कंपटीशन टफ, यानी कंपटीशन टफ यानी कट ऑफ टफ हो सकती है। जम्मू कश्मीर 56, गोरखपुर 55, अजमेर 55, अजमेर की तो वैसे हमेशा ही ज़्यादा जाती है, इलाहाबाद की ज़्यादा जाती है, और इधर इनका एवरेज मार्क्स भी अच्छा खासा है, तो कैंडिडेट ज़्यादा मार्क्स यहाँ पर लेकर आ रहे हैं। इंटेलिजेंस कैंडिडेट है यहाँ पर भोपाल, कोलकाता। अब नीचे आऊँगा मैं आपको ओवरऑल बताता हूँ। मुजफ्फरपुर एवरेज मार्क्स सबसे कम, बेंगलोर सबसे कम, तिरुवनंतपुरम सबसे कम, भुवनेश्वर सबसे कम। सबसे कम एवरेज मार्क्स का मतलब कंपटीशन है नहीं कैंडिडेट के बीच में, तभी कम आ रहे हैं। सिकंदराबाद 46.9, अहमदाबाद, तो ये कम वाले हैं, तो हो सकता है कि इनकी कट ऑफ ओवरऑल के सापेक्ष कम जाए। चेन्नई, मालदा, सिलीगुड़ी, तो इनकी लगभग कम चली जाए। तो आप देख लेना अपने अकॉर्डिंग। और यहाँ से ऊपर देखेंगे तो ये ज़्यादा वाले भी हैं, और कुछ बीच में मिडिल वाले भी है, जहाँ पर न ज़्यादा न कम और न ये ऊपर वाले। फिलहाल इस डाटा के अकॉर्डिंग कुछ ऐसा दिख रहा है जो आपने अपनी आंसर की चेक। अब चलिए मैं आपको 76 परसेंटाइल बताता हूँ। आपके लिए खुशखबरी बताता हूँ। रेलवे में 2024 में जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं, ALP का हो चुका, RPF ऐसा ही हो चुका, जेई का यानी आंसर की आ चुकी, टेक्नीशियन के चल रहे हैं। तो सभी एग्जाम्स की जनरल साइंस, करंट अफेयर्स, GK, इनको हम सेक्शन वाइज अलग करके, जैसे साइंस की तो कर दी है, ALP RPF SI की आपने ई बुक चेक कर ली है, उसके अंतर्गत ही हम फ्री में अपडेट करेंगे जेई का और टेक्नीशियन का। तो आपने नहीं ली तो ले सकते हो, बाद में आपका अकाउंट बन जाता है toptrendinggk.in से आप लेंगे, और फिर उसी सेम PDF लिंक पर क्लिक करेंगे तो वो सीधा डाउनलोड का ही ऑप्शन आएगा, बाई का नहीं आएगा, वो अपडेट होगी उस केस में। और इसको हम जेई को कल या परसों तक अपडेट कर देंगे। अभी चैप्टर वाइज अलग कर रहे हैं, साइंस के क्वेश्चन एक्स्ट्रा फैक्ट ऐड कर रहे हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, आने वाले ग्रुप डी एग्जाम्स के लिए वेरी यूजफुल है। इसी करंट अफेयर्स के भी सभी 2024 को ऑल रेलवे एग्जाम्स की कर रहे हैं, और सभी ये ई बुक की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, डेमो वीडियो देख लेना कैसे इसको लेनी है। आप toptrainingGK.in से बाई करेंगे। जैसे 9th-10th आप ग्रुप डी या फिर NTPC वगैरह किसी को भी टारगेट करते हो, 9th-10th NCERT साइंस हमने यहाँ पर चैप्टर वाइज, उसमें भी एग्जाम्पल डीपली क्वेश्चन, और उसी के अंतर्गत हमने ALP के क्वेश्चन ऐड किए, आप देखेंगे उसी के अंतर्गत हमने RPF के क्वेश्चंस ऐड किए। तो सेम एक ही PDF में बहुत कम प्राइस में बहुत सारा कंटेंट आपको, डीपली क्वेश्चंस, कंसेप्ट फैक्ट, स्टेटमेंट बेस्ड, सारे आपको मिल जाएगा यहाँ पर, देख सकते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट कर सकते हैं। अब अपन नीचे ले चलता हूँ इस लिस्ट में आपको, शिफ्ट यही थी अपनी।
ठीक है, इसके अपन नीचे आते रहेंगे, आप परसेंटाइल देखते रहना, कम होती जाएगी। ठीक है, अब मैं और नीचे आता हूँ, बहुत नीचे आना पड़ेगा। ये देखिए 72, 73, अपना क्षेत्र की बात कर रहे थे ना, तो ये 75 और 76 ये बीच में आ गए अपन। तो लगभग इससे एबो वाले कैंडिडेट, इससे एबो वाले कैंडिडेट आप देख पा रहे हो, उनका ये नॉर्मलाइज्ड मार्क्स है आपका 68.35, 68.35। ये अपन एक यूआर कैंडिडेट की बात कर रहे हैं, ये अपन एक एवरेज बात कर रहे हैं। हो सकता है कि कुछ आरआरबी कट ऑफ इससे ज़्यादा चली जाए और कुछ की कम चली जाए, लेकिन मैक्सिमम आरआरबी की इसके आसपास जाएगी। ये सीबीटी फर्स्ट की बात है जिसमें 15 गुना अभ्यर्थी ले रहे हैं, तभी इतना कम कंपटीशन है। अब इधर आप देखेंगे इनका रो मार्क्स 63 हो रहा है। रो मार्क्स वेरी कर सकता है, देखिएगा किसी का रो मार्क्स 60 हो रहा है इधर देखिएगा, और उनका इधर ज़्यादा हो रहा है, तो 60 रो मार्क्स वाले का भी मिल सकता है। 68 यानी 60 का मतलब क्या हुआ, ये किस शिफ्ट में है, टफ शिफ्ट में सबसे, 17 दिसंबर की, और इनके लगभग 8 से 9 मार्क्स बढ़ेंगी। तो अपने नॉर्मलाइज्ड मार्क्स आपको चेक करने हैं और वहाँ से आपको आइडिया लगेगा। तो ये नॉर्मलाइज्ड मार्क्स की है, इसमें रो मार्क्स 62 वाले भी शामिल है, 63 वाले भी हैं, 60 वाले भी शामिल है। तो लगभग इतनी दिख रही है कि यूआर कैंडिडेट की एवरेज कट ऑफ 68, जब अपन 75 76 से ऊपर लें। अब एक आइडियल केस की अपन ने बात की थी जिसमें अपन ने 81 परसेंटाइल से ऊपर ली थी, 81 परसेंटाइल से ऊपर यहाँ पर, बाकी आप चेक कर सकते हो 68, तो उसमें 64 वाले भी आ रहे हैं, 60 वाले भी आ रहे हैं, ध्यान देना। और अब मैं थोड़ा ऊपर चलता हूँ जहाँ पर अपन देखते हैं 81 परसेंटाइल। ठीक है, अब आप कमेंट सेक्शन में बताना आपका कितना स्कोर हो रहा है, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना इस टाइप के डाटा एनालिसिस के लिए। ये 80 से ऊपर आ गए, तो 80 से ऊपर आप लगभग देखेंगे तो यहाँ पर नॉर्मलाइज मार्क्स 70 आ गए। इधर भी रो मार्क्स आपको देखिए 61 से देखने को मिल रहा है। ठीक है, 70 भी एक शिफ्ट का सेम दिखेगा, नॉर्मलाइज मार्क्स दोनों के 70 पॉइंट, लेकिन एक शिफ्ट का 61.71 है, एक का 70 है, तो ये टफ शिफ्ट थी सबसे, तो इनका लगभग 9, 8, 8.5 के आसपास मार्क्स बढ़ेंगी। तो ये डिपेंड करता है। तो आपका यहाँ पर लगभग 81 परसेंटाइल देखते हैं, तो ये नॉर्मलाइज्ड आपका चला जा रहा है 70 मार्क्स का, कितना 70। और यदि अपन देखते हैं यहाँ पर 76 परसेंटाइल, तो आपका 68 के आसपास नॉर्मलाइज्ड मार्क्स चला जा रहा है। रो मार्क्स 60 भी हो सकता है, उसमें 70 में 61 भी रो मार्क्स हो सकता है। ये चीज़ है, क्लियर हो गई है। और बाकी ये यूआर की है, ओबीसी की लगभग उसके आसपास ही है, ओबीसी से कम ईडब्ल्यूएस की है थोड़ी, 4-5, और ईडब्ल्यूएस से एससी की कम हो जाएगी आपके 2-3, एससी से एसटी की हो जाएगी 4-5 कम। तो वो डिपेंड करेगा, जो अपनी टिपिकल रेंज रहती है कट ऑफ की, उसी के अकॉर्डिंग जाएगी। और उसमें भी आरआरबी वाइज आपको एक शुरुआत में इसी वीडियो में आइडिया दे दिया है कि किस आरआरबी कट ऑफ ज़्यादा जा सकती है, और बीच वाले की जो ये कट ऑफ है ना, बीच वाले कुछ आरआरबी, जैसे यहाँ पर अपन ने सीट कहाँ गई, ये रही, तो बीच वाले कुछ आरआरबी आप देखेंगे, जैसे यहाँ पर कोलकाता, मुंबई, चंडीगढ़, गुवाहाटी, बिलासपुर, सिलीगुड़ी, मालदा, तो इनकी कट ऑफ ये ज़्यादा मैच कर सकती है, और कुछ की हो सकता है कि अजमेर जैसों की ज़्यादा भी चली जाए, इलाहाबाद वालों की ज़्यादा भी चली जाए, गोरखपुर जो प्रयागराज है वर्तमान में। बाकी ओवरऑल ये जो कैंडिडेट का 42,878 कैंडिडेट का डाटा है ना, इसमें आप खुद देखेंगे, जब वैकेंसीज आपके 15 गुणा में 1,19,000 लेंगे, लेकिन इस डाटा में आप खुद देखेंगे 66 से एबो वाले तो 8,000 कैंडिडेट यहीं पर हो जा रहे हैं, ओवरऑल कैंडिडेट जो 66 से एबो है। और फिलहाल ये तो लगभग 42 से 43,000 कैंडिडेट का डाटा है, लेकिन इसमें लोवेस्ट से हाईएस्ट वाले सारे कैंडिडेट आ गए, तो परसेंटाइल वाला मेथड है वो सही काम कर जाता है। बाकी आपका क्या मानना, कितना स्कोर है इस डाटा के अकॉर्डिंग, क्या बता रहे हो, आप राय दीजिएगा अपनी। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी इंपॉर्टेंट ई बुक है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ, वो आप ले सकते हो, जो भविष्य में किसी भी एग्जाम्स के लिए आपके लिए वेरी यूजफुल साबित होगी। मिलते हैं नए वीडियो में, और टेक्स्ट बुक से पास प्रो लेना चाहते हो टीटीजी के कूपन कोड यूज़ कर लेना। धन्यवाद, बाय बाय।